तो आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल यूनिवर्स के टॉप टायर असैसिन्स की बात करने वाले हैं, यानी कि मार्वल के वो कैरेक्टर्स जिन्होंने अब तक सबसे ज्यादा जाने ली है या यूं कहें सबसे ज्यादा लोगों को मारा है। मार्वल के ये सारे असैसिन्स इतने ज्यादा ब्रूटल और डेंजरस हैं कि इन सब के लिए किसी की गर्दन काटना बिल्कुल गाजर मूली काटने के बराबर है। और अपने इसी नेचर की वजह से मार्वल के इन सारे असैसिन्स ने अपनी पूरी लाइफ के दौरान इतने सारे लोगों को जान से मारा है जिसे बैठकर गिना भी नहीं जा सकता। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल यूनिवर्स के असैसिन्स की बात करते हैं और जानते हैं मार्वल के ऐसे टॉप 10 असैसिन्स को जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ में सबसे ज्यादा लोगों को मारा है। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें, ताकि आप हमारे चैनल की सभी लेटेस्ट वीडियोस को अपलोड होते ही देख सकें। इसके साथ ही आप सभी जानते हैं कि मैं क्या कहने वाला हूँ। बिल्कुल, आप सभी को इस वीडियो को लाइक भी करना है और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आपको इस वीडियो के ऊपर कमेंट भी करना है। आप कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, जो आपके मन में है वो बोल सकते हैं। और ये सब इसीलिए क्योंकि आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फिर आइए अब बिना किसी देरी के हम आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 विंटर सोल्जर। तो सार्जेंट बकी बार्न्स एके विंटर सोल्जर कैप्टन स्टीव रॉजर्स के बचपन का दोस्त है। विंटर सोल्जर एक एक्स मिलिट्री ऑफिसर है और इसीलिए इसके पास मिलिट्री की एडवांस ट्रेनिंग है। इसके साथ ही विंटर सोल्जर यानी कि बकी बार्न्स ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर कई सारे हार्ड मिशंस भी किए हैं। लेकिन ऐसी एक मिशन के दौरान जब सार्जेंट बकी बार्न्स एक ट्रेन से नीचे गिर जाता है, तब हाइड्रा ऑर्गेनाइजेशन उसे अपने कंट्रोल में कर लेती है और फिर वो उसकी बॉडी के अंदर सुपर सोल्जर सीरम को इंजेक्ट कर देती है और उसके दिमाग को मैनिपुलेट करके उसे बना देती है विंटर सोल्जर। जिसके बाद से सार्जेंट बकी बार्न्स विंटर सोल्जर बनकर हाइड्रा के लिए काम करता है और हाइड्रा के कहे अनुसार बहुत से लोगों की जान ले लेता है। विंटर सोल्जर बहुत ज्यादा ब्रूटल और डेंजरस है और ये मार्वल का एक ऐसा असैसिन है जिसको खुद को भी नहीं पता है कि इसने कितनी जानें ली है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि विंटर सोल्जर ने जितने भी लोगों को मारा है उनमें से ज्यादातर लोगों को उसने तभी मारा है जब वो हाइड्रा के कंट्रोल में रहा है। विंटर सोल्जर ने हाइड्रा के लिए ऑलमोस्ट 50 सालों तक काम किया था और उस दौरान उसने जितने भी लोगों को जान से मारा उन्हीं में से 2 आयरन मैन के पेरेंट्स भी शामिल थे। हालांकि ये पूरी कहानी तो एमसीयू के विंटर सोल्जर की है, लेकिन अगर हम बात करें मार्वल कॉमिक्स के विंटर सोल्जर की, तो वो वाला विंटर सोल्जर एमसीयू के विंटर सोल्जर के मुकाबले भी बहुत ज्यादा ब्रूटल है और उसके किलिंग काउंट्स लिटरली अनकाउंटेबल है। और इसी एक मेजर रीजन की वजह से विंटर सोल्जर मार्वल यूनिवर्स के टॉप 10 असैसिन्स में आता है। नंबर 9 गमोरा। तो नंबर 9 की पोजीशन पर है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम की मेंबर गमोरा। गमोरा थैनोस की अडॉप्टेड बेटी है, जिसे थैनोस तब अडॉप्ट करता है जब थैनोस गमोरा के पेरेंट्स के साथ साथ उसके पूरे प्लेनेट के आधे लोगों को जान से मार देता है। और क्योंकि उस टाइम पर गमोरा बहुत छोटी होती है, इसीलिए थैनोस उसे अपने साथ ले आता है और फिर थैनोस गमोरा को ट्रेनिंग देता है पूरे गैलेक्सी की सबसे डेडलीस्ट वुमेन बनने के लिए। यानी कि गमोरा गैलेक्सी की सबसे पावरफुल वुमेन तो नहीं है, बट वो सबसे डेडलीस्ट और डेंजरस जरूर है। गमोरा हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स में एक्सपर्ट है और वो गैलेक्सी के ऑलमोस्ट हर तरह के वेपन्स को चलाना जानती है। इनके अलावा गमोरा स्टील्थ मिशंस के लिए भी बहुत एक्सपर्ट है, यानी कि अगर उसे किसी भी मिशन के ऊपर भेजा जाए और उसे किसी की जान लेने के लिए कहा जाए तो वो अपने दुश्मन को इस तरह से मारती है कि उसके दुश्मन को खुद भी पता नहीं लगता कि उसकी मौत कब हो गई है। गमोरा की फिजिकल एबिलिटीज एक नॉर्मल ह्यूमन के कंपैरिजन में काफी हाई है और इसीलिए गमोरा के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, एंड्योरेंस, एजिलिटी और एडवांस स्टेमिना जैसी काफी एबिलिटीज हैं। और यही सारी एबिलिटीज गमोरा को एक बैटल के अंदर बहुत ज्यादा डेडली बना देती है। गमोरा काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, इसीलिए वो डिफरेंट टाइप्स की स्ट्रेटेजीज बनाने में भी कैपेबल है। और यही सब करके गमोरा ने गैलेक्सी के अंदर इतने सारे लोगों की जान ली है जिनकी गिनती कर पाना भी बहुत मुश्किल है। नंबर 8 फैंटम एक्स। तो फैंटम एक्स यानी कि चार्ली क्लस्टर एक स्किल्ड मार्क्समैन है जो कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स में भी बहुत एक्सपर्ट है। चार्ली क्लस्टर यानी कि फैंटम एक्स को फाइट करने का इतना ज्यादा नॉलेज और एक्सपीरियंस है कि वो किसी के भी सामने खड़ा होकर उसकी बॉडी लैंग्वेज को रीड कर सकता है और सामने वाले बंदे के सारे मूव्स को समझकर पहले से ये अंदाजा लगा सकता है कि उसका दुश्मन उस पर कौन से हमले करने वाला है। फैंटम एक्स कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं बल्कि एक आर्टिफिशियली इवॉल्व ह्यूमन है जिसे नैनो एक्टिव ब्लड के जरिए इंजीनियर्ड और म्यूटेट किया गया है। फैंटम एक्स इतना ज्यादा पावरफुल है कि उसे अपनी बॉडी के ऊपर होने वाले किसी भी चोट का कोई दर्द नहीं होता। ना तो वो अपनी बॉडी के अंदर से कोई स्मेल रिलीज करता है और ना ही इसे आसानी से अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। इन सब के साथ ही फैंटम एक्स एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकता है, फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकता है, अपनी साइज को शिफ्ट कर सकता है, साइकिक फोर्स मैनिपुलेशन कर सकता है और यहाँ तक कि एनर्जी ब्लास्ट भी फायर कर सकता है। फैंटम एक्स एक एक्सपर्ट असैसिन है जो कि अपनी पूरी लाइफ के दौरान अनगिनत लोगों को जान से मार चुका है और इतने सारे लोगों की जान लेने की वजह से ही फैंटम एक्स का नाम भी मार्वल के टॉप 10 असैसिन्स में आता है।
नंबर 7 पनिशर। तो नंबर 7 पर है मार्वल का वो कैरेक्टर जिसके बिना तो टॉप 10 असैसिन्स की लिस्ट पूरी नहीं हो सकती। फ्रैंक कासल मार्वल यूनिवर्स का वो कैरेक्टर है जो कि असैसिन अपनी मर्जी से नहीं बना बल्कि उसे बनाया गया है, और ऐसा इसीलिए क्योंकि फ्रैंक कासल एक नॉर्मल सा यूएस मिलिट्री ऑफिसर होता है जिसकी अपनी खुद की एक छोटी सी फैमिली होती है। लेकिन जब एक दिन कुछ क्रिमिनल्स फ्रैंक कासल की वाइफ और उसके बच्चों को मार देते हैं, तब उसके बाद से पनिशर हथियार उठा लेता है और एक एक करके उन सभी क्रिमिनल्स को खत्म करने की शपथ लेता है। फ्रैंक कासल यानी कि पनिशर क्रिमिनल्स से बहुत ज्यादा नफरत करता है, और इसीलिए अगर कोई क्रिमिनल गलती से भी उसके सामने आ जाए तब उसे देखते ही पनिशर उसे जान से मार देता है। और ऐसे ही करते करते पनिशर ने इतने सारे क्रिमिनल्स को जान से मार दिया है कि पनिशर का पूरा शहर ही क्राइम से फ्री हो चुका है। बात करें पनिशर की फिजिकल एबिलिटीज की, तो पनिशर एक ऐसा एक्सपर्ट असैसिन है जो कि ना सिर्फ हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स में एक्सपर्ट है, बल्कि इसके साथ ही वो सभी तरह के वेपन्स को यूज करना जानता है। बल्कि हम तो ये भी कह सकते हैं कि वेपन्स का इस्तेमाल जिस तरह से पनिशर करता है उस तरह से और कोई कर भी नहीं सकता है। नंबर 6 टास्क मास्टर। तो यहाँ पर हम जिस टास्क मास्टर की बात कर रहे हैं वो टास्क मास्टर एमसीयू वाला नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स से बिलोंग करता है। आप सभी ने जिस टास्क मास्टर को एमसीयू के अंदर देखा है, असली टास्क मास्टर वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्वल कॉमिक्स का टास्क मास्टर ना तो एमसीयू के टास्क मास्टर जितना वीक है, ना ही उसकी ओरिजिन ऐसी है, और ना ही वो एक फीमेल कैरेक्टर है, बल्कि मार्वल कॉमिक्स का टास्क मास्टर तो एक मेल कैरेक्टर है। टास्क मास्टर मार्वल कॉमिक्स का एक ऐसा असैसिन है जिसके पास फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस हैं, यानी कि एक ऐसी एबिलिटी जिसकी मदद से टास्क मास्टर किसी को भी सिर्फ फाइट करते हुए देखकर उसकी सारी फाइटिंग स्टाइल को मिमिक कर सकता है, या फिर यूं कहें कॉपी कर सकता है। और सिर्फ फाइटिंग स्टाइल ही नहीं, बल्कि टास्क मास्टर किसी की वॉइस को भी कॉपी कर सकता है, और चाहे तो सारे के सारे स्किल्स को भी कॉपी कर सकता है। और इसीलिए टास्क मास्टर की यही सारी एबिलिटीज उसे हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स के अंदर अनबीटेबल बनाती है। टास्क मास्टर की फोटोग्राफिक रिफ्लेक्सेस इतनी स्किल्ड है कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बार उसने हॉकाई को तीर चलाते हुए देखा था, और फिर उसके बाद से ही वो हॉकाई की तरह बिल्कुल निशाने पर तीर मारने लगा था। टास्क मास्टर पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर लगभग किसी से भी फाइट कर सकता है, और मार्वल कॉमिक्स के अंदर बस एक बार जब वो डेडपुल से फाइट करने गया था, तब डेडपुल इकलौता ऐसा कैरेक्टर था जिसने टास्क मास्टर को बड़े आराम से हरा दिया था, और इसका सबसे बड़ा रीजन था डेडपुल का हीलिंग फैक्टर। टास्क मास्टर जब डेडपुल के ऊपर अटैक्स कर करके थक गया, तब डेडपुल ने इस बात का फायदा उठाकर टास्क मास्टर को हरा दिया था। लेकिन अगर सिर्फ इस एक फाइट को छोड़ दिया जाए तो फिर टास्क मास्टर को हराना कोई आसान बात नहीं है, और इसीलिए ही टास्क मास्टर मार्वल के सबसे खतरनाक असैसिन्स में से एक है। नंबर 5 ब्लैक विडो। तो ब्लैक विडो एक शील्ड एजेंट होने के साथ साथ एवेंजर्स टीम की फाउंडिंग मेंबर भी है, लेकिन ब्लैक विडो की स्टोरी इससे भी बहुत पुरानी है। ब्लैक विडो एक ट्रेंड केजीबी एजेंट है जिसे रशिया के अंदर स्पाई असैसिन की ट्रेनिंग दी गई है, और केजीबी से ट्रेनिंग लेने के बाद से ही ब्लैक विडो इतनी डेडली असैसिन बन जाती है कि वो केजीबी के कहने पर अनगिनत लोगों को जान से मार देती है। बात करें ब्लैक विडो की एबिलिटीज की, तो वैसे तो ब्लैक विडो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, लेकिन केजीबी की असैसिन ट्रेनिंग की वजह से ब्लैक विडो कई तरह की मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्ट है, वो सभी तरह के वेपन्स को चलाना जानती है, और तो और मार्वल कॉमिक्स के अंदर एक बार ब्लैक विडो सुपर सोल्जर भी बन चुकी है। हालांकि जो सीरम ब्लैक विडो को दिया गया था वो कैप्टन स्टीव रॉजर्स के सीरम से काफी अलग था, मगर इन सारी चीजों के साथ ब्लैक विडो का नाम मार्वल यूनिवर्स के टॉप 10 असैसिन्स में आता है। नंबर 4 बुलजाई। तो बुलजाई का रियल नेम लेस्टर है, और ये लेस्टर मार्वल यूनिवर्स का एक ऐसा मिस्टीरियस मर्सिनरी है जो कि अपनी पूरी लाइफ के अंदर इतने सारे लोगों को जान से मार चुका है जिसकी गिनती खुद बुलजाई को भी नहीं पता है। बुलजाई मार्वल का एक ऐसा असैसिन है जिसके अंदर की स्टील्थ स्किल्स बहुत कमाल की है, यानी कि बुलजाई बड़े ही चुपचाप अपने दुश्मन के पास आ सकता है, और फिर जब तक उसके दुश्मन को ये पता लगेगा कि बुलजाई उसके पास आया है, तब तक बुलजाई अपने दुश्मन को मार भी चुका होता है। बुलजाई एक ट्रेंड फाइटर है, इसीलिए उसके एक्रोबैटिक्स बहुत शानदार है। वो एक मास्टर मार्क्समैन है, मार्शल आर्ट्स में पूरी तरह से ट्रेंड है, अपने आसपास के खतरे को बड़े आराम से सेंस कर सकता है, और तो और वो सभी तरह के वेपन्स को यूज करना भी जानता है। नंबर 3 वुल्वरीन। तो नंबर 3 पर है हम सभी का फेवरेट वुल्वरीन। वुल्वरीन मार्वल के सबसे फेमस कैरेक्टर्स में से एक है, और सिर्फ मार्वल में ही नहीं बल्कि अगर सारे कॉमिक बुक कैरेक्टर्स की भी बात की जाए तो उन सब में भी वुल्वरीन की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है। वुल्वरीन बेसिकली एक ऐसा म्यूटेंट है जिसके अंदर वुल्वरीन नाम के एक एनिमल की पावर्स है, यानी कि एडमेंटियम क्लॉज और शार्प सेंसेस, और इनके साथ ही वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर भी बहुत सुपीरियर है। वुल्वरीन बहुत ही ज्यादा ब्रूटल और डेंजरस भी है, यहाँ तक कि वुल्वरीन की ब्रूटैलिटी तो इतनी ज्यादा है कि उसको लेकर ऐसा भी कहा जाता है कि वुल्वरीन एक ह्यूमन बॉडी के अंदर एक जानवर ही है जो कि सिर्फ लड़ाई करना और मारना जानता है। वुल्वरीन लिटरली एक किलिंग मशीन है, और किसी की जान लेना वुल्वरीन के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और क्योंकि वुल्वरीन का हीलिंग फैक्टर बहुत कमाल का है, इसीलिए वुल्वरीन के अपोनेंट्स के लिए उसे मार पाना लगभग इम्पॉसिबल ही होता है। वुल्वरीन का किलिंग काउंट बहुत ज्यादा है, विच मीन्स वुल्वरीन ने अब तक बहुत सारे लोगों को मारा है, और यही सारी चीजें वुल्वरीन को मार्वल का वन ऑफ द डेंजरस असैसिन बनाती है।
नंबर 2, इलेक्ट्रा। तो इलेक्ट्रा मार्वल यूनिवर्स के अंदर वन ऑफ द बेडेस्ट फीमेल कैरेक्टर है। इलेक्ट्रा मार्वल की एक बहुत ही पॉपुलर फीमेल कैरेक्टर है और इलेक्ट्रा की इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए अभी से काफी साल पहले इलेक्ट्रा के ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी भी बनाई गई थी, बट उस टाइम पर ये मूवी कुछ खास असर नहीं दिखा पाई थी। इलेक्ट्रा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फीमेल असैसिन है और इसके असैसिनेशन के किस्से पूरी दुनिया के अंदर जाने जाते हैं। बात करें इलेक्ट्रा की फिजिकल एबिलिटीज की, तो इलेक्ट्रा के पास भी मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग है। वो स्टिक वेपन को बहुत अच्छे से यूज करना जानती है और किसी से भी हैंड टू हैंड फाइट्स भी लड़ सकती है। इलेक्ट्रा बेसिकली एक प्रोफेशनल असैसिन है, क्योंकि जब इलेक्ट्रा बड़ी होती है तब वो ये फैसला करती है कि उसे असैसिन का ही काम करना है और फिर इसी के लिए वो एक प्रोफेशनल असैसिन बनती है। इलेक्ट्रा को हैंड टू हैंड कॉम्बैट्स में मैच करना किसी के लिए भी बहुत हार्ड है और अपनी इन्हीं सारी स्किल्स के दम पर इलेक्ट्रा पूरे वर्ल्ड के अंदर अब तक कई सारे लोगों को जान से मार चुकी है और यही चीज इलेक्ट्रा को मार्वल के सबसे बेस्ट असैसिन्स में से एक बनाता है। नंबर 1, डेडपूल। तो नंबर 1 पर है सभी लोगों का सबसे चहेता असैसिन। डेडपूल मार्वल यूनिवर्स का वो असैसिन है जिसके बैड एक्शंस के बावजूद भी वो सभी लोगों के बीच बहुत पॉपुलर है। डेडपूल बेसिकली एक एंटी हीरो है और इसकी पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा रीजन है इसका अनप्रिडिक्टेबल नेचर, सुपीरियर हीलिंग फैक्टर एबिलिटी, मजेदार जोक्स और इसका गजब का फाइटिंग स्टाइल, जिसके अंदर ये किसी को भी बहुत ब्रूटली मारता है। डेडपूल का हीलिंग फैक्टर पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर ऑलमोस्ट सबसे सुपीरियर है। इतना ज्यादा सुपीरियर है कि एक बार मार्वल कॉमिक्स के अंदर जब डेडपूल को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है तब भी डेडपूल अपने आप को अपने ब्रेन के एक छोटे से सेल से फिर से रीजनरेट कर लेता है और इसी वजह से डेडपूल इमोर्टल भी है, विच मींस फिजिकली तो डेडपूल को मारना इम्पॉसिबल ही है। और यही सब वो रीजंस है जिनकी वजह से डेडपूल मार्वल के सबसे ब्रूटल और डेंजरस असैसिन्स में से एक कहलाता है और यही सब वो रीजंस हैं जो कि डेडपूल को मार्वल यूनिवर्स के सबसे खतरनाक असैसिन्स में से एक बनाते हैं। तो दोस्तों यही थी वीडियो मार्वल के टॉप 10 सबसे खतरनाक असैसिन्स के ऊपर। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो के ऊपर एक कमेंट भी जरूर करिए। इनके अलावा अगर आपको हमारी ऐसी वीडियो पसंद आती है और आप ऐसी कमाल की और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल में जाकर ऐसी सारी वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं कई सारी दूसरी वीडियोस के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो अगर आप चाहें तो डायरेक्टली उन सभी लिंक्स को क्लिक करके उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं। आई होप वो सारी वीडियोस आपको काफी पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।